Good afternoon to all. First of all, thank you to the media community for आज संडे के दिन भी आप लोगों ने at a very short notice you have all assembled here to witness this press release being given by the joint team of Indian Medical Association Arunachal Pradesh branch and Arunachal Pradesh Doctors Association. तो इसके लिए आप लोगों को सब धन्यवाद। इसमें जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग वी जस्ट वांटेड टू हाईलाइट सर्टेन थिंग्स एज वेल एज आप लोगों का जानकारी के लिए एंड फॉर द ग्रेटर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश सर्टेन थिंग्स दैट वी वांटेड टू डिस्कस हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या चीज आपने तो बोला ही नहीं तो फिर शुरू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि देयर वाज अ नोटिफिकेशन फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन 9th July 2024 regarding the allocation of MBBS seats at TRIMS, the Lone Medical College of Arunachal Pradesh. उसमें ये था कि out of 100 seats उसमें 15% seats were given to the All India quota. उसके बाद जो 85% जो बचता है उसमें से 20% was allocated to the non-APST, तो reserve for non-APST in fact. उसके बाद फिर 4% जो है NRI कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व किया गया। सो टोटल उसमें जो है जो APST के पक्ष में जो बैठता है उसमें ये सब कुछ काटने के बाद देयर वेर ओनली 66 सीट्स अवेलेबल फॉर द इंडिजिनस अरुणाचल प्रदेश कैंडिडेट्स, APST कैंडिडेट्स। तो इसमें हम लोगों को कुछ डिस्क्रिपेंसी लगा बिकॉज अगर देखा जाए तो इसमें जो है वी हैव कंपेयर्ड विद रिजर्वेशन पॉलिसीज इन अदर स्टेट्स एज वेल। अदर स्टेट रन मेडिकल कॉलेजेस, सेंट्रल रन मेडिकल कॉलेजेस का उनका अपना अलग होता है, लेकिन स्टेट रन मेडिकल कॉलेज में देयर इज ओनली वन रूल, ये है कि 15% जो कोटा ऑफ सीट्स हैज टू बी गिवन टू द सेंट्रल पूल विच इज ओपन टू ऑल द जनरल कैटेगरी ऑल्सो, और ये नेशनल मेडिकल कमीशन NMC के गाइडलाइंस में आता है। बाकी जो 85% है दैट इज द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको हम लोग वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन विद आवर डॉक्टर्स फ्रैटर्निटी एज वेल एज विद सर्टेन मेंबर्स ऑफ द अदर पब्लिक आल्सो, एंड इसके बाद वी फेल्ट दैट जो सीट एलोकेशन में सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज है, नॉट नेसेसरीली ड्यू टू एनीवन्स मिस्टेक बट मे बी ड्यू टू सम ओवरसाइट। तो वी हैड approached the government of Arunachal Pradesh through a memorandum. असेंबली भी सेशन शुरू होने वाला था और on 18th को हम लोगों ने एक एप्लीकेशन जारी किया जिसमें हम लोगों ने ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को एड्रेस करते हुए अपने कुछ मुद्दों पे हमने उनको अप्राइज कराया इस डिस्क्रिपेंसी जो सीट एलोकेशन उसके बारे में। तो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ही वाज वेरी बिजी विद द BJP लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग, फिर भी ही टुक आउट टाइम टू मीट अस और हम लोगों ने जस्ट डिस्क्रिपेंसीज को पॉइंट आउट किया। वी हैड 2-3 पॉइंट्स टू डिस्कस। फर्स्ट हम लोगों ने कहा कि लाइक देयर इज अ रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन इन दिस सीट एलोकेशन पॉलिसी, क्योंकि 85% ऑलरेडी जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें से 20% आप नॉन APST को दे रहे हो, ये एक था। दूसरा मुद्दा था कि लाइक NRI जो कि अरुणाचल में नॉन एग्जिस्टेंट है अरुणाचल के, उसमें भी 4% दे रहा है। तो टोटल जो हमारे 85% कट में से ऑलरेडी वी आर लूजिंग अनदर 24%। तो ये था हमारा मुद्दा। तो उसके लिए हमने डॉक्यूमेंटेशन भी अपना प्रोवाइड किया, NMC का जो गाइडलाइंस है उस भी प्रोवाइड किया कि 15% एलोकेशन जो जनरल पूल में जाता है दैट इज ओपन टू ऑल। तो उसके बावजूद क्यों फिर 20% अलग से रिजर्वेशन किया गया, जो कि इट इज़ नॉट देयर इन एनी अदर स्टेट।
ऐसे भी जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए कोई रिजर्वेशन होता भी नहीं है। और अरुणाचल बीइंग 100% ट्राइबल स्टेट, कोई भी रिजर्वेशन होने से उसमें डोमिसाइल होना पड़ता है, वही उसको ही राइट होता है। तो 20% जो उसमें से है वो हम लोगों को गलत लगा, फिर इसलिए हम लोगों ने उसमें ऐसा लिखा कि लाइक 20% को स्क्रैप किया जाए, उसके 4% जो NRI सीट है उसको भी स्क्रैप किया जाए। तो ऐसे करके मतलब ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर वाज वेरी मच सपोर्टिव, क्योंकि ये निजी जो अंतर्गत चीज़ है ना, क्योंकि गवर्नमेंट हायर लेवल में भी उनको पता भी नहीं लगता है, मैनी टाइम्स ऐसे ओवरसाइट भी हो जाता है। तो उन्होंने इमीडिएटली दे टुक अप द मैटर विद at the highest level with the Honorable Chief Minister, in spite of Assembly being convened, and उन्होंने at a very short notice Commissioner Health, Director Medical Education लोगों के साथ मीटिंग किया, और with a very clear consensus उन लोगों ने मतलब बहुत ही जल्दी within a span of 1.5 days री-नोटिफिकेशन जारी किया, और इसमें जो है ये डिस्क्रिपेंसी को करेक्ट किया। तो अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार 85% सीट इज ऑल रिजर्व फॉर APST कैंडिडेट्स, और जो 15% है वो तो रहेगा, दैट इज ओपन टू ऑल, एनीबडी फ्रॉम इंडिया इंक्लूडिंग द जनरल कैंडिडेट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, दे कैन अप्लाई इन दैट। तो मेनली हम लोग ये था कि वी रियली वांट टू थैंक दिस गवर्नमेंट लेड बाय ऑनरेबल CM पेमा खांडू एंड ऑनरेबल हेड मिनिस्टर, प्लस वी ऑल्सो वांट टू थैंक ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ हेल्थ, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, बिकॉज हॉलीडे होते हुए भी सैटरडे को भी दे हैव रियली वर्क हार्ड। उसके बाद एक ही दिन में उन्होंने ये जो एनोमलीज को करेक्ट कर दिया। सो दिस शोज दैट गवर्नमेंट इज सेंसिटिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ अवर ट्राइबल इंडिजिनस पीपल, और एज इज द नॉर्म इन अदर स्टेट्स एज वेल, उन्होंने ये डिस्क्रिपेंसी को करेक्ट कर दिया। प्रेसिडेंट साहब ने जैसे बताया कि ये जो इशू जो है एक्चुअली में ये डिस्क्रिपेंसी बहुत सालों से था, तो हाल ही में जो 50 सीट्स हमारा ट्रिम्स का जो ट्रिम्स जो है 2018 में वहाँ फर्स्ट बैच आया, वहाँ शुरुआत में 50 सीट्स का था, तो हाल ही में इसी साल जो इंक्रीज करके जो गवर्नमेंट ने 100 सीट्स का किया है। तो इसी 100 सीट्स के जब आया जब इसको जब रीस्टडी किया गया था कि इसका जो नॉर्म्स जो जैसे कि सीट एलोकेशन का, तो उस समय इसको ये हम लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी हमको नज़र आया कि जो 15% ऑलरेडी हम लोग ऑल इंडिया कोटा में हम लोग अपना यहाँ से दे रहे हैं, तो ये चीज़ जो है ये तो ऑलरेडी 15% है, तो ये जो बचा हुआ 85% में फिर हमारा जो कि APST कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि हमारा ये लोन मेडिकल कॉलेज है हमारा, तो हम लोग अभी पहले ऐसा था कि हमारे स्टूडेंट्स जो है ऑल ओवर इंडिया जो, तो वहाँ के कॉलेजेस पे जो MBBS सीट्स वहाँ से हमको नॉमिनेशन के तौर पे या नॉमिनी के तौर पे हम लोगों को इशू किया जाता। तो उस वक्त कि ये 80-20 का जैसे कि ये गवर्नमेंट ने ये चीज़ बनाया था जो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से, ये 2013 का जो एक रूल था उसको जस्ट शायद कुछ नज़रअंदाज हुआ होगा कुछ, या तो ये चीज़ उस रूल को अप्लाई करके ये यहाँ शुरू किया था। तो देखा गया कि दिस वाज समथिंग लाइक रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन, क्योंकि हम APSTs ऑलरेडी वी आर बोनाफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा बोनाफाइड वी आर STs, तो हम लोगों को कुछ दिया जाता है, या हमारे लिए 85% जो हमारा ऑल इंडिया कोटा को निकाल के भी रहता है, उसके अंदर में फिर एक नॉन APST को या जनरल कैटेगरी को फिर इसके अंदर में एक देना। तो ये चीज़ हमको हमने इस डिस्क्रिपेंसी को ये किया। और जैसे पहले बताया कि ये 4% जो NRI कोटा, तो इसमें भी 3 सीट, और वहाँ 20% उसमें 16 सीट्स, टोटल 19 सीट्स जो है हमारे APST जो कि कैंडिडेट्स हैं, तो उनको ये उनका जो इफेक्ट हो रहा था, तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको मेमोरेंडम के थ्रू से हम लोग ये करेंगे। और जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि गवर्नमेंट वाज वेरी प्रॉम्प्ट एंड बहुत ही सपोर्टिव रहा है, अंडरस्टैंड किया है जो उनका निटी-ग्रिटी इसको।
उसके बाद तुरंत ही इन्होंने क्या किया, इसको पॉलिसी को चेंज करते हुए आया है। तो हम लोग बेसिकली ये थैंक्स गिविंग के तौर पे हम लोग ये प्रेस जो ब्रीफिंग जो हम लोग को दे रहे हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेड बाय श्री पेमा खांडू जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, देन हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री बीराम बागे जी, उसके बाद ऑफ कोर्स हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के जो कमिश्नर हेल्थ पवन सर, उसके बाद हमारा डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर हागे आमडन, उनको हम लोग जरूर थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि ऐसा प्रॉम्प्ट और ऐसा हिस्टोरिक जो डिसीजन जो है, तो ऐसा डिसीजन लाने के लिए सर 85% में सर जो मतलब जो एपीएसटी का सब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के साथ आए। हाँ, यस, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन रहेगा ना, वो 85% में से रहेगा, बट दैट विल बी ओनली फॉर एपीएसटी कैंडिडेट्स। तो जनरल का तो एनएमसी नॉर्म्स के अंदर है, जो 15% कोटा जो है ना, वो नेशनल मेडिकल कमीशन के नॉर्म्स के अनुसार उसको कोटा को पूरा ऑल इंडिया में देना ही पड़ता है, दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी ना। तो 15% के अंदर पीडब्ल्यू जो कोटा गवर्नमेंट का जितना पॉलिसी है उसमें कुछ टच नहीं है, वो रहेगा। ये पीडब्ल्यूडी का जो कोटा है वो 5% कोटा इसी 85% के अंदर ही है। तो एपीएसटी दोज अंडर द पीडब्ल्यू कैटेगरी will avail 5% reservation inside this.